वेलकम टू द सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट में हम लोगों ने कुछ 5 टिप्स ऐसे देखी जो हमें शेयर मार्केट के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए बहुत कारगर साबित हुई। मैंने ऐसा बताया कि ऐसी कंपनी के अंदर पैसा डालिए जो कम से कम 10-12 साल पुरानी हो, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, उससे रिलेटेड डेटा अवेलेबल है। अब यह डेटा कहां अवेलेबल है? या तो कंपनी की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, या तो एनएससी की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, या जो कुछ भी 10 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये मनी कंट्रोल जैसी ऑथेंटिक वेबसाइट्स के ऊपर भी बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। डेटा जब भी एनालिसिस करके आप इन्वेस्ट करोगे तो वो ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, वो कैलकुलेटेड रिस्क रहेगी या कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट रहेगी। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा को स्टडी करके ही हमारे सारे स्टेप्स होने चाहिए, क्योंकि आपका बेटा आपसे झूठ बोल सकता है, आपका डेटा आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसी बात से शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पॉइंट, लेकिन एक्चुअली तो वो 6th पॉइंट है। पहले 5 पॉइंट आपको देखने हैं। अगर आपने पहला पार्ट देखा है तब तो बेस्ट है, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन के ऊपर मैंने लिंक दी है, पहले वो 5 पॉइंट देखिए, तब ये पॉइंट के ऊपर आइए, क्योंकि आपको कंटिन्यूटी मिलेगी। पार्ट 2 है और पार्ट 2 का फर्स्ट पॉइंट और 10 पॉइंट्स की लिस्ट में से 6th पॉइंट आपके सामने। 6th पॉइंट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब PAT। टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT। कंपनी की अर्निंग होती है, अपना माल बेचते हैं, प्रॉफिट वहां से आता है। वो अपनी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, अपनी सर्विसेज को बेचते हैं, वहां से रेवेन्यू आता है, और उनके जो भी खर्चे हैं, स्टाफ की सैलरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीन्स है, रिपेयर्स है, मेंटेनेंस है, स्टॉक है, न जाने कहां कहां पे उनके खर्चे होते हैं। तो जो रेवेन्यू आया, वहां से खर्चे निकल जाने के बाद जो पैसा बचता है, मतलब गवर्नमेंट के टैक्सेस देने के बाद भी जो पैसा बचता है, वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो ईयर ऑन ईयर कम से कम 25% से बढ़ना चाहिए। पिछले साल 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ था, तो इस साल कम से कम 125 रुपए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होना चाहिए। यह हर साल ग्रोथ जो है वो मिनिमम 25% की होनी चाहिए। जितनी मैक्सिमम, जितनी ज्यादा उतनी अच्छी। तो यह आपको ध्यान रखना है कि कंपनी ऐसी चुने जिसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर मिनिमम 25% से बढ़ रहा है। 7th क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो कंपनी का रेवेन्यू है और जो कंपनी का सेल है वो कम से कम 10, 12, 15% से बढ़ना चाहिए हर साल। अब जो रेवेन्यू है, जो कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है, वो तो बहुत सारे सोर्सेस से आ सकता है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं सेल से। कितने यूनिट सेल हो रहे हैं, कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। पिछली बार अगर मैंने 1 लाख कार बेची थी और इस बार मैंने 1,10,000 कार बेच दी, तो ऑब्वियसली मेरे 10% के यूनिट्स ज्यादा बिक गए। तो कितने सेल का इंप्रूवमेंट हुआ और रेवेन्यू में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, रेवेन्यू कितने से बढ़ा। तो हर किसी कंपनी का जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसका रेवेन्यू एंड सेल 10, 12 या 15% मिनिमम हर साल बढ़ने चाहिए। आपकी कंपनी ऐसी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो। क्या है कंपनी का? कंपनी के पास अलग अलग सोर्सेस से पैसा आता है। कंपनी ने अपनी कोई एसेट बेच दी, अपना कोई होल्डिंग बेच दिया, वहां से भी पैसा आता है। कंपनी ने लोन लिया बैंक से या कहीं और से, वहीं से भी पैसा आता है। और कंपनी ने सेल बढ़ा दिया, कंपनी का सेल ज्यादा हो गया, तो वहां से भी पैसा आता है। तो यह पैसा कहां से आ रहा है? और दूसरा, ये पैसा जो आ रहा है, जो आप सेल कर रहे हो, जितना भी सेल आपने मार्केट के अंदर किया है, उसकी बकायदा प्रॉपरली रिकवरी हो गई है क्या नहीं है? मतलब आपने उधारी में तो धंधा नहीं किया। इन सिंपल लैंग्वेज कि उधारी में सेल तो हो गया लेकिन पैसे तो आए नहीं। कब आएंगे पता नहीं, कितने आएंगे पता नहीं, डूब भी सकते हैं। ऐसा नहीं, आपका सेल भी हो गया और आपका रेवेन्यू, आपका पैसा आपके पास वापस आ भी गया। ये अगर है तो यह अच्छा सिनेरियो माना जाता है। तो यह भी आपको देखना चाहिए जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो। 9th पॉइंट है रिटर्न ऑन कैपिटल।
मतलब जो कैपिटल आपने बिजनेस में लगा रखा है, यह कैपिटल दो टाइप का है। एक तो आपका पैसा है, दूसरा लोन का पैसा है, तीसरा शेयर होल्डर्स का पैसा है। ये तीनों को कंबाइन करके जो कैपिटल आपने बिजनेस में लगा रखा है और जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी आ रहा है, जो प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस से आ रही है, इसका रेशियो क्या है। मतलब समझो आपने 1 लाख रुपए कमाया, कैपिटल बिजनेस के अंदर डाला हुआ है और उसके अंदर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 20% आ रही है, तो अच्छी बात है, 20% का आपका रेशो है। लेकिन अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी लो है, 5%, 6%, 7% है, अरे फिर तो कोई बिजनेस सेंस ही नहीं बनता उस इतने बड़े बिजनेस को रन करने का। तो कैपिटल जो आपने बिजनेस के अंदर लगा रखा है वर्सेस जो आपको रेवेन्यू आ रहा है, जो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, उसका रेशो क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपको 9th पॉइंट के अंदर आपको बहुत ध्यान से देखना है कि यह रेशो है क्या। जितना ज्यादा उतना अच्छा। और 10th और लास्ट पॉइंट यह है कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। मतलब मैं लोन की बात नहीं कर रहा हूं और ना मैं अपने खुद के कैपिटल की बात कर रहा हूं। हम लोगों ने शेयर होल्डर्स के पास से कुछ इन्वेस्टमेंट ली है शेयर्स के बदले में, तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ कैपिटल हमको दिया है, वो कैपिटल हम लोगों ने बिजनेस के अंदर लगाया है और उसमें से प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। तो वो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कि वो रेशो क्या है, हम लोगों ने शेयर होल्डर्स का कितना कैपिटल बिजनेस में लगाया, उसके बदले में कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, ये भी रेशो हमको देखना है। जितनी ये प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, जितना ये प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, उतना वो बिजनेस स्ट्रांग होगा। तो ये 10 पॉइंट्स ऐसे थे जिनको आपको स्टडी करके ही किसी भी बिजनेस के अंदर पैसा लगाना चाहिए, किसी भी स्टॉक के अंदर पैसा लगाना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस करते समय अगर आप इन 10 पॉइंट्स का ख्याल रखते हो और उसके बाद अगर इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहेगी और बहुत स्ट्रांगली अप्रिशिएट भी होगी। अगर कोई कंपनी अच्छी है तो 18, 20, 25% का ईयरली रिटर्न और ईयरली अप्रिसिएशन कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। टेस्ला जैसी कंपनी जो फोर्ड 100 साल से नहीं कर पाई, टेस्ला ने 10 से 12 सालों में करके दिखाया। मार्केट बहुत डायनामिकली चेंज हो रहा है। पहले लॉन्ग टर्म ये जो लोगों के दिमाग में था, उसके फंडाज अलग थे। आज लॉन्ग टर्म के फंडास बहुत अलग है। ट्रेंड बहुत ड्रामेटिकली और ड्रास्टिकली चेंज हो रहे हैं। लोगों के बाइंग प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज हो रही है। हमें भी फ्यूचर रिच और फ्यूचर सेफ ऐसी कंपनियों के अंदर पैसा लगाना पड़ेगा, जहां पे हम पैसा लगाएंगे तो 20%, 25% की ग्रोथ, कभी कभी तो 40% की ईयरली ग्रोथ कहीं नहीं जाएगी। तो ये था फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के 2 पोर्शंस में से फंडामेंटल्स को स्टडी करने का और फंडामेंटल एनालिसिस करके मार्केट के अंदर ग्रो करने का और इन्वेस्ट करने का एक अच्छा जरिया। इन 10 पॉइंट्स को अगर आप ठीक से समझ लोगे और उसको स्टडी करके पैसा लगाओगे तो आई एम श्योर आपके पैसे अच्छे से अप्रिशिएट होंगे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में से आपको अच्छी वैल्यू मिल रही है, अच्छा नॉलेज मिल रहा है, तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। ये नॉलेज आप अपने तक ना रखिए, अपने फ्रेंड्स तक, अपने फैमिली तक, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।